नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। और बिहार के खेमे से एक बड़ी अपडेट आ रही है। बिहार में अमीन की भर्ती 2019 में निकाली गई थी दोस्तों, और ये 1717 पद की वैकेंसी थी। ये विवादों में रहा वैकेंसी, हाईकोर्ट का चक्कर भी काटा वैकेंसी, लेकिन अब फाइनली आपका रिजल्ट आउट कर दिया गया है। यानी कि अब ये तो क्लियर है कि 1717 पद जो है भरे जाएंगे अमीन की भर्ती से। जी हाँ, कट ऑफ का भी यहाँ पे अपडेट जारी कर दिया गया है और रिजल्ट स्टेटस आप अपना चेक कर सकते हैं। कैसे करना है, कहाँ से करना है, इन सब का ऑफिशियल अपडेट इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे सवाल आपका ये होगा कि अब ज्वाइनिंग के लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट क्या होगा, इन सब के बारे में बताया जाए। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं। ये है दोस्तों बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद का ऑफिशियल वेबसाइट, जहां पे आप अमीन वाले सेक्शन में आएंगे और यहां से आपको मिलेगा सारी जानकारी। ये देखिएगा, पहला नोटिफिकेशन जारी किया गया है फॉर द इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अमीन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड द लैंड रिफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ बिहार। जी हाँ, जो कि एडवर्टीजमेंट संख्या आपका 2019 का देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। 14 जनवरी को ये अपडेट किया गया है। दूसरा अपडेट किया गया है डिटेल रिगार्डिंग द डेट एंड टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अमीन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ द, जी हाँ, रेवेन्यू एंड द लैंड रिफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ बिहार। जहाँ पे आपको ये जो है नोटिफिकेशन दिया गया है, इसके आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट दिया गया है और आप अपना स्टेटस भी रिजल्ट का चेक कर सकते हैं। तो देखिए, अगर रिजल्ट आपको देखना है यहाँ से, तो आपको अपना जो है रोल नंबर यहाँ डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ डालना होगा और अपना रैंक यहाँ से चेक कर सकते हैं। चलिए, जिन छात्रों का अगर नहीं खुल रहा होगा तो आप अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ दीजिएगा, यहाँ से चेक करके भी आपको मैं बता दूंगा। दूसरा अपडेट यहाँ पे देखिएगा, ये जो फोर्थ सेक्शन है, ये कट ऑफ मार्क्स आपका जारी कर दिया गया फॉर द अमीन अंडर डिपार्टमेंट द रेवेन्यू एंड द लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट को लेकर। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अब जो वैकेंसी अमीन की तरफ से आएगी, अमीन की वैकेंसी जो निकाली जाएगी, वो आपके लिए जानना जरूरी है। देखिए, अगर वीडियो को देख रहे हैं तो एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक समझाने और पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे कट ऑफ जारी किया गया है। आप सभी छात्र छात्राएं इस वीडियो को जो देख रहे हैं वो देख लीजिए। यहाँ पे आपका आने वाला जो अमीन का भर्ती है उसमें भी यही सेक्शन, कट ऑफ का सेक्शन जाएगा, जहाँ पे आपको इसके रिगार्डिंग तैयार रहना होगा। फॉर द पोस्ट ऑफ अमीन बेसिस ऑफ द CBT जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, जी हाँ, 10 अगस्त 2021 से लेकर 12 अगस्त 2021 के बीच में ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था। जी हाँ, जहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी को यहाँ पे कट ऑफ सेक्शन ए में रखा गया है 20 मार्क्स, यानी कि 40% के साथ रखा गया था, जो कि पासिंग आपका क्वालिफाई नेचर रहता है। और यहाँ पे दोस्तों सेक्शन कट ऑफ सेक्शन बी का 10 है नंबर, और फीमेल में यहाँ पे 16 गया है, और भाई सेक्शन बी के लिए 8 गया है। वहीं BC कैटेगरी को लेकर 18.25 गया है, और महिलाओं में ये सेक्शन बी में, सॉरी माफ़ करेंगे, 9.125 गया है। वहीं महिलाओं की बात करें तो 16 मार्क्स गया है यहाँ पे, और कट ऑफ यहाँ पे 8 गया है सेक्शन बी का, और EBC का जो है गया है 17 मार्क्स, और सेक्शन बी में 8.5 नंबर लेकर आने वाले छात्र यहाँ पे पास हुए हैं। तो इसी तरह से आप जो है अपना हर एक कैटेगरी वाइज जो है कट ऑफ यहाँ से रीचेक कर सकते हैं। तो ये कट ऑफ सिनारियो है दोस्तों, जो कि आपको अपडेट कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करिएगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट कब अपडेट किया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये एडवर्टीजमेंट संख्या 2019-12 है ना, और ये 19-11, दो चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो सबसे पहले हम पहले वाला नोटिफिकेशन को देख लेते हैं यहाँ पे भाई, है ना, इसमें क्या बातें कही गई हैं और इसमें क्या डेट दिए गए हैं। तो देखिए, ये जो राजस्व और भूमि सुधार विभाग की तरफ से अमीन का, है ना, जो कि भर्ती निकाला गया था यहाँ पे 2019 के आधार पर पात्रता सत्यापन और मूल्य प्रमाण पत्रों की जांच करने हेतु ये सूचना दी गई है। अब ये जिला उप संवर्ग अंतर्गत अंचल अमीन और भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालय और भू अर्जन निदेशालय के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजन यहाँ पे जो है कि ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट किया जाएगा आपका। तो उसके आधार पे ये आपका जो है पात्रता दिया गया। तो यहाँ पे दिया गया है आपका डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि 31 जनवरी 2023 से ये होने वाला है। ये रोल नंबर आपके दिए गए हैं, और यहाँ से आपको सभी को बताया जा रहा है कि ये रोल नंबर वाले छात्रों का 31 जनवरी को होगा। और फिर कैटेगरी अनरिजर्व
जो कि यहाँ पे रखा गया है उनका यहाँ पे 31 जनवरी को भी होगा, उनका भी यहाँ पे, और टाइमिंग भी दिया गया है सुबह 10 बजे का, ये ध्यान रखिएगा। और कैटेगरी अनरिजर्व को लेकर फिर 1 फरवरी 2022, ये देखिएगा दूसरे दिन है ना, 31 के बाद यहाँ पे 1 फरवरी है जिनका यहाँ पे रोल नंबर दिया गया है। उसी तरह करके ये जो है 1 फरवरी, फिर 2 फरवरी, फिर यहाँ पे देखेंगे तो 3 फरवरी और कैटेगरी वाइज आप लोग को बुलाया जा रहा है ना, कि किस कैटेगरी में कितने रिजल्ट हुए हैं उन सबको बुलाया जा रहा है उनके रोल नंबर वाइज। तो यहाँ से आप लोग सब कुछ चेक कर लीजिएगा, कंप्लीट रोल नंबर यहाँ से दिया गया है। और लास्ट जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो 7 फरवरी को होगा EWS वालों का, ठीक है। तो जो भी स्वतंत्रता सेनानी के सीटों के लिए अलग से सूची या प्रकाशित नहीं की जा रही है, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी का कोटा के रिक्त सीटों के अनुरूप अभ्यर्थी जो है अपने कोटा से सम्मिलित नहीं है, यानी कि सुनो मोटो अपने कोटों में सम्मिलित रखे हैं। तो अभी यहाँ पे देखा गया है कि प्रत्येक उम्मीदवार के लिए आवश्यक है कि जो मूल प्रमाण पत्र लेके जाना है या अभिलेखों के सत्यापन का जो सब कुछ डिटेल लेके जाना है वो क्या क्या है लेके जाना। देखिए यहाँ पे दिया गया है, ओरिजिनल एडमिट कार्ड पहला चीज लेके जाना है आपको। ऑनलाइन जो आप लोगों ने एग्जाम दिया था CBT का 2019 वाला है ना, जो कि एग्जाम तो खैर आपका 2021 में दोबारा हुआ था, ठीक है। तो वो एडमिट कार्ड लेके जाना है। ओरिजिनल एडमिट कार्ड, ओरिजिनल मार्कशीट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ द मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th का सर्टिफिकेट लेके जाना है, जो कि एज क्राइटेरिया को आपको कैलकुलेट किया जाएगा। ओरिजिनल मार्कशीट फॉर द इंटरमीडिएट का भी आपको लेके जाना होगा, जो कि उसका आधार है 12th पास है या नहीं, क्योंकि 12th पास पे ही ये वैकेंसी निकाली गई थी। ओरिजिनल अटेस्टेड कॉपी नंबर ऑफ ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लेके जाना है आपको। कास्ट सर्टिफिकेट जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, चाहे वो SDO के द्वारा बना हो, CO के द्वारा बना हो या RO के द्वारा बना हो, वो आपको लेके जाना है। यहाँ पे ओरिजिनल रेसिडेंस यानी कि निवास प्रमाण पत्र भी लेके जाना है, चाहे CO द्वारा या BDO द्वारा या RO के द्वारा आपका बना हो। 4 कॉपी पासपोर्ट साइज फोटो का लेके जाइएगा। साथ में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा था वो भी लेके जाना है। फॉर द कैंडिडेट क्लेमिंग डिसेबल कोटा, जो PH कोटे से अप्लाई करते हैं लोग, वो भी अपना कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। EWS वाले छात्र भी अपना सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे। यहाँ पे ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है, जो उन्होंने एज रिलैक्सेशन को लेकर क्लेम किया था, है ना, जिनको 3 साल का छूट मिलता है, जैसे कि NCL वाले होते हैं, OBC या फिर आप SC ST वाले होते हैं, वो भी अपना सर्टिफिकेट बना के ले जाएंगे। ग्रैंडसन है, आप लोग फ्रीडम फाइटर से संबंधित हैं तो भी आप अपना लेकर जाइएगा। ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर अमीन इशू बाय द कॉर्नर अथॉरिटी अपलोड किया गया था उस समय, अगर आप लोग के पास है तो लेके जाइएगा जरूर, जिनके पास है उन्हीं को बोला गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे पूछा गया है कि जो आपने CBT दिया था एनी अदर सर्टिफिकेट है उसके रिगार्डिंग, तो आप लोग लेके जाइएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, अपने प्रिंट कर लीजिएगा और एप्लीकेशन फॉर्म को भी ले लीजिएगा साथ में। और वेरिफिकेशन स्लिप जो कि जांच पर्ची है उसका 2 कॉपी लेकर और डाउनलोड करके अलॉन्ग विद द बायोमेट्रिक आपको करना होगा यहाँ पे फिर से एक बार, यानी कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपका बायोमेट्रिक भी होगा यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ों को सेल्फ अटेस्ट कर लीजिएगा और सेल्फ अटेस्ट करके लेके जाना है। उम्मीदवार नियोजन हेतु अंतिम रूप से अपना अनुमति प्रदान करेंगे और विस्तृत अंकित सभी जो शर्तें दी गई हैं उसके अनुरूप यहाँ पे सब कुछ लेकर जाना है, ठीक है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर मिसप्लेस हुआ तो शायद देखिए दिक्कत हो सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बोला गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कार्यक्रम की तिथि इस विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के बाद रखी गई है, ताकि अभ्यर्थी को अपना जितना भी मूल अभिलेख संग्रह है प्राप्त कर सके। यदि कोई उम्मीदवार या जो है साक्षात्कार यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के निर्धारित तिथि को वंचित कोई भी प्रमाण पत्र सत्यापन नहीं लाता है तो उन्हें अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा, उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ये बात यहाँ पे साफ साफ लिख दी गई है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अपडेट किया गया है दोस्तों आपके इस परीक्षा को लेकर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। 31 तारीख से लेकर 7 फरवरी तक ये सारा डिटेल चलेगा आपका इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्यक्रम, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे इसमें जो ये एडवर्टीजमेंट संख्या जो है आपका इसका नोटिस है, ये शॉर्ट नोटिस है जो कि यहाँ पे अपडेट किया गया है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें बस डेट मेंशन किया गया है, वही बातें रखी गई हैं जो कि मैंने आपको कंप्लीट बता भी दिया है। तो 14 तारीख को आपका ये रिजल्ट आउट किया गया है दोस्तों आज के दिन। और दूसरी चीज़ की यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी डेट दे दिया गया है। और तीसरी चीज़ की आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं 31 तारीख से लेकर 7 फरवरी के बीच में, रोल नंबर वाइज आपको बुलाया गया है, कैटेगरी वाइज बुलाया गया है।
तो ये सारी चीज़ें हैं, और अपना रोल नंबर डाल के यहाँ पे जो है स्टेटस भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा इस वेबसाइट पे जाके। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। कोई भी आपका डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स का PDF मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। जय हिंद।